हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली के बारे में। ये सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया बीएड एडमिशन से रिलेटेड। ये बीएड एडमिशन आपका स्टार्ट हो चुका है, जो डिस्टेंस मोड में करवाया जाता है। तो आइए प्रॉपर डिटेल हम लोग जानने वाले हैं बीएड एडमिशन में आप यहाँ पे कैसे एडमिशन ले पाओगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, आपको एंट्रेंस कब देना होगा, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में हम लोग जानकारी ले लेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए, जो भी आपके लिए डिटेल है वो डिटेल को इस वीडियो में प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। और कहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है ये भी हम लोग थोड़ी देर में बात कर लेंगे। जब आपका जो डिटेल होगा वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग ऑफिशियल साइट पे चल के आपको पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे देंगे। देख सकते हो ये नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो। ये बीएड जो है ये डिस्टेंस मोड में करवाया जाता है और 2024-2025 अक्टूबर 2024 सेशन के लिए आपका एप्लीकेशन को ओपन किया गया है। ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट सबसे पहले देख लीजिए, जो आपका फॉर्म है वो ओपन कर दिया गया है 10 अक्टूबर से, यानी आपका फॉर्म ओपन हो चुका है, यानी आज से आपका फॉर्म ओपन हो चुका है। आपको कहाँ पे मतलब फॉर्म को फिलअप करना है, gmicoe.in पे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वेट करो। उसका लास्ट डेट कब तक है, तो 22 अक्टूबर तक ही है, यानी 22 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो 3 नवंबर को कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया में ही आपका एंट्रेंस जो होगा वो कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आपका एंट्रेंस हो जाएगा तो रिज़ल्ट का आप लोग वेट कीजिएगा, 10 तारीख तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका लिस्ट 10 नवंबर को रिलीज़ कर दिया जाएगा, और जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद वेरिफिकेशन होता है और फीस सबमिशन होता है, वो 15 नवंबर को आपका होने वाला है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट डेट है। और इन्होंने नोट में ये भी लिख रखा है कि आपको जो प्रोस्पेक्टस को दिया गया है उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा केयरफुली। फॉर्म फिलअप करने से पहले आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना है, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर लीजिएगा। नहीं तो अगर आपका मान लीजिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते हो आप, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस मोड का जो रहता है ना एलिजिबिलिटी थोड़ा सा अलग रहता है एज़ कम्पेयर टू रेगुलर बीएड के लिए, ठीक है। अब देख लीजिए दूसरा पॉइंट में इन्होंने ये बोला है कि नो अप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ इट्स सबमिशन, यानी आपका अप्लीकेशन फॉर्म इंड होने के बाद कोई फॉर्म आपको सबमिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखिए, ये जो भी फॉर्म होगा ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फॉर्म फिलअप करने से पहले ये ध्यान रखिए आपको एबीसी आईडी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो आईडी है उसको क्रिएट कर लीजिए आपको, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ पे आपका ये हो जाता है आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था। इसके बाद आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये थोड़ा सा वेट अ मिनट। तो सेकेंड नंबर पेज में थोड़ा सा पेज अलग ये मैं रोटेट में था तो वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, थोड़ा सा आपको सही ना दिखे, ठीक है। क्वालिटी को थोड़ा अपग्रेड कर लीजिएगा, मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। इसमें क्या है कि एक तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है, उसके बाद आपका जो फीस है वो फीस के बारे में बताया गया है, जो एप्लीकेशन फ़ीस है उसके बारे में भी बताया गया है। ये सबसे पहले एलिजिबिलिटी को समझ लीजिए। आपके पास ग्रेजुएशन जो है यानी बैचलर डिग्री में 50% आपके पास रहना चाहिए, आपको साइंस कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम जो भी से हो, ठीक है। उसके बाद आपको अगर जो भी रिजर्वेशन SC ST OBC से अगर अप्लाई कर रहे हो या PWD, तो उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर उनके पास 45 भी रहेगा तो 45% तो वो एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन में आपको मतलब ट्रेंड होना चाहिए, तभी आप इस बीएड के लिए आप एलिजिबल हो। यानी थर्ड में इन्होंने ये बोला है कि आपको जो है वो कंप्लीटेड NCTE जो भी रिकॉग्नाइज 2 साल का टीचर एजुकेशन होता है, लाइक DLED BLED BTC JBT ETE सॉरी एक्सेट्रा आप किए रहोगे तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट हैं उनको अपीयर होना पड़ेगा एंट्रेंस टेस्ट के लिए, और जो सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन जो जामिया कंडक्ट करवाती है, ये ड्यूरेशन 2 साल का रहता है कोर्स। उसके बाद आपका जो एडमिशन होगा एंट्रेंस के बेसिस पे होगा, यानी एंट्रेंस में आप जितना अच्छा स्कोर करोगे उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहने वाला है वो 1500, यानी अप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगा वो 1500 रुपये रहेगा। ये ध्यान रखिए, ये नॉन रिफंडेबल होता है अप्लीकेशन फ़ीस।
ठीक है। उसके बाद जो प्रोग्राम का फ़ीस होगा ईयरली यानी एनुअली 20,000 रुपया रहने वाला है आपका एनुअली, यानी 2 साल में आपका 40,000 में आपका कंप्लीट हो जाने वाला है बीएड। बस शर्त यही है कि आपको ग्रेजुएशन में 50% रहना चाहिए। अगर रिजर्वेशन से अप्लाई करो तो 45% आपके पास रहे तो आप एलिजिबल हो जाते हो। दूसरा एलिजिबिलिटी ये है कि आप ट्रेंड रहना चाहिए सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन में। उसके बाद तीसरा कंडीशन ये है कि आप डीएलएड या बीएलएड या बीटीसी, जेबीटी, ईटी में अगर आप एनसीटीई से जो 2 साल का जो होता है ना टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, उससे आप किए रहोगे, पास हुए रहोगे, आपके पास रहेगा, तभी आप एलिजिबल हो जाते हो। और चौथा ये है कि आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा जामिया मिलिया इस्लामिया का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। एलिजिबिलिटी आपको समझ में आ चुका है। नहीं समझ में है आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। आगे हम लोग चलते हैं। ये सेकेंड पेज मैंने आपको समझा दिया। ये थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा ही इन्होंने पीडीएफ अपलोड किया है, तो ये यहाँ से इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, तो मैंने जो समझाया होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि एंट्रेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सेक्शन 1 जो रहेगा आपका जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा 10 मार्क्स का। सेक्शन 2 जो रहेगा लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग रहेगा, वो 20 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन 3 में आपका एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा 25 मार्क्स का। सेक्शन 4 में आपका टीचिंग लर्निंग एट स्कूल 25 मार्क्स का रहेगा। और सेक्शन 5 जो रहेगा एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग सब्जेक्ट 20 मार्क्स, मैथ, सोशल साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इनमें से कोई एक आपको सब्जेक्ट का रहेगा। सेक्शन 5 में टीचिंग सब्जेक्ट 20 मार्क्स का आपका रहेगा। ठीक है, अब स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉर बीएड, ये आपका गाइडलाइन जो है यहाँ पर दिया गया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट के बाद आपका फॉर्म जो होगा वो सबमिट नहीं होगा। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से चेक कर लेना है फॉर्म फिलअप करने से पहले, ये लोग एडवाइस कर रहे हैं। उसके बाद इंट्रेंस टेस्ट जो रहेगा वो दिल्ली में ही सिर्फ कंडक्ट करवाया जाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया में, कहीं पे भी दूसरा जगह सेंटर नहीं रहेगा। जो ड्यूरेशन रहेगा इंट्रेंस का 2 घंटा का रहेगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रहेगा 100 क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा यानी मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा 100 मार्क्स रहेगा। 1 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर के लिए रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 500 रहने वाला है। और 50 जो रहेगा ईच, मतलब जो भी सब्जेक्ट रहता है ना 10 जो सब्जेक्ट वहाँ पे रहेगा उसमें हर सब्जेक्ट में उसमें 50-50 सीट है। ठीक है, वो LSE विल बी अलॉटेड बेस्ड ऑन रैंक इन द एंट्रेंस टेस्ट एंड द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस चूजन बाय द एप्लीकेंट्स। द अलॉटेड स्टडी सेंटर विल नॉट बी चेंज एट द लेटर स्टेटस। तो जो रहेगा मतलब आप प्रेफरेंस डालो रहोगे ना, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको अलॉट किया जाएगा। तो जितना अच्छा रहेगा वो फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा, उसके बाद आप उसमें नहीं हुआ तो सेकंड मिला, ऐसे आपका मिलने वाला है। जो रिजर्वेशन रहेगा वो GMI रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से ही रहेगा। नो निगेटिव मार्किंग, यहाँ पे जो इंट्रेंस का है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो काफ़ी अच्छा आपके लिए हो जाता है। तो ये होप आपको प्रॉपर डिटेल समझ में आ चुका है। हम लोग एक बार ब्रोशर पे नज़र डाल लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे ऑफिशियल साइट पे। तो अभी हम लोग ब्रोशर को ओपन कर चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो इम्पोर्टेंट डेट 10 अक्टूबर से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। GMICOE.in पे आपको फॉर्म फिलअप करना है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको ऑलरेडी। 22 अक्टूबर तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। 3 नवंबर को आपका इंट्रेंस टेस्ट होगा। रिजल्ट जो होगा 10 नवंबर को आएगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट जो होगा 15 नवंबर को होगा। ठीक है, इन्होंने नोट में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। बाकी ये है जो मैंने था बेसिक सा डिटेल था वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आप ब्रोशर को डाउनलोड करना चाहते हो मैं बता दूंगा वेबसाइट पे कैसे डाउनलोड करना है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्लियर दिख जाएगा। ठीक है, जो मैंने समझाया था वही आपका यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो ले सकते हो। देख सकते हो 50% आपके पास ग्रेजुएशन में रहना चाहिए। और अगर कोई भी रिजर्वेशन से अगर आप बिलोंग करते हो लाइक SC ST OBC PWD से, तो उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। उनको जो है सर्विस टीचर एलिमेंट्री एजुकेशन में ट्रेन होना ज़रूरी है। उसके बाद इन्होंने बोला है 2 साल का जो रहता है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम उसमें आपके पास रहना ज़रूरी है। उसके बाद जो भी है उनको एंट्रेंस देना है। उसके बाद 2 से 5 साल का मतलब ड्यूरेशन रहता है। मिनिमम 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपने बीच में बैक वगैरह लग जाता है, बीच में किसी कारण से छोड़ देते हो आप पढ़ाई, तो आपको 5 साल के अंदर में कंप्लीट करना होता है। एंट्रेंस होगा आपका 1500 आपका जो है एंट्रेंस फीस रहने वाला है रजिस्ट्रेशन, और 20,000 रुपीज़ पर ईयर आपका फ़ीस लगने वाला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। तो आप ब्रोशर को डाउनलोड कर लीजिए, पूरा प्रॉपर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलने वाला है।
तो देख सकते हो आप, हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल साइट पे jmicoe.in पे। यहीं पे आपको सिंपली आना है। यहाँ पे आने के बाद नीचे आप आ जाओगे, यहाँ पे एडमिशन वाला सेक्शन दिख रहा है, ऊपर में ही आप देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू बीएड प्रोग्राम CTOE यानी सेंटर फॉर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन 2024-2025 अक्टूबर 2024 सेशन। यहीं पे सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपको ब्रोशर भी यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, वो नोटिफिकेशन यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या आप जो प्रोस्पेक्टस है यानी ब्रोशर है यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। सिंपली आप ब्रोशर को डाउनलोड कीजिए, ब्रोशर में सारा चीज़ आपको दिया गया है, उसमें आपको अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक है। दोनों नोटिफिकेशन और ब्रोशर मैंने आपको दिखाई दिया है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर क्लिक हेयर पर डायरेक्ट कीजिएगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये तो सितंबर सेशन का है ना, तो यहाँ पे आपको नीचे आना, ठीक है। अब आप अप्लाई करना है तो आपको यहाँ से अप्लाई कीजिएगा, अभी तो साइन इन नहीं करना है। जब रजिस्टर कर लीजिएगा तो अपना ईमेल आईडी जो भी पासवर्ड सेट करे रहिएगा, तो यहाँ से आप लॉगिन कीजिएगा। तो ध्यानपूर्वक जो भी है यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, क्रिएट पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर कैप्चा डाल के यहाँ पे साइन अप कीजिएगा। आपके मोबाइल पे जो कन्फर्मेशन जाएगा वहाँ से अपना जो भी आईडी है उसको एक्टिव कर लीजिएगा, और जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड है कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, या आपके ईमेल पे वो लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से भेज देंगे, उसको सेव करके रख लीजिएगा, ठीक है। आपको कंप्लीट कर लेना है। 1500 रुपये आपको फॉर्म का चार्जेस है, 1500 पेमेंट कर लीजिएगा। अब एंट्रेंस का प्रिपरेशन कीजिएगा, आपका एंट्रेंस होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन होगा, जो मैंने आपको पूरा प्रॉपर इंपॉर्टेंट डेट वाले में बता दिया है, ठीक है। तो चलिए, होप ये डिटेल आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझा पाऊँ, और जो भी आपके लिए डिटेल था मैंने आपको अच्छे से समझा पाया, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ। जहाँ पे भी डाउट हो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल पे ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलता है और आसान भाषा में आपको यहाँ पे समझाया जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ। बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए अपना।